हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट हमारा 17 है। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं जिनमें हम 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और आज की वीडियो का जो ये क्वेश्चन है, ई की पावर वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 हो तो शो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2017 में आ चुका है, ये 20 में आ चुका है, ये 22 में आ चुका है और हो सकता है ये 24 में भी आ जाए। तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है और मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखा कि यहाँ पे डबल डिफरेंशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है डबल डिफरेंशियल। तो पहले आपको एक बार डिफरेंशियल करना है। तो इस बार इसको ले लो बस और दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो देखो, ये इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। ये पूरा हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, और ये तो बराबर में 1 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, तो e की पावर y को रखा और x प्लस 1 का कर दिया। इनटू में लिख दो, पहले x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, x प्लस 1। अब प्लस, अब किसको रखा, x प्लस 1 को रखा और किसका डिफरेंशियल कर दिया, e की पावर y का कर दिया, और बराबर 1 का क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ध्यान से, e की पावर y का करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर y आ जाएगा। इनटू x प्लस 1 का करोगे तो देखो, पहले x का करोगे क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 का करोगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आया प्लस ये वाला। अब देखो x प्लस 1 को ऐसे रख दिया और e की पावर y का करा। देखो पहले e की पावर y का करा तो e की पावर y हो गया, और फिर y का भी करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर हो गया 0। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले हम। तो ये देखो ध्यान से, इस क्या हो जाएगा, और देखो ये वाला जो टर्म है ये प्लस से इसका अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको उधर पहुँचा दो, ठीक है। इसको उधर पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस 1, या फिर देखो इसको उधर मत पहुँचाओ, इसको उधर मत पहुँचाओ। अब मैं बताता हूँ क्यों मत पहुँचाओ। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखें तो ये e की पावर y और e की पावर y कॉमन आ रहा है। e की पावर y और e की पावर y इसमें से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमन। तो अगर हम e की पावर y कॉमन ले लें और तो क्या बचेगा हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। e की पावर y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1, प्लस यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1 और ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर हो गया 0। अब देखो e की पावर y कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया कि नहीं चला गया, तो 0 में चला गया तो 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस x प्लस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब देखो ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर भी इसके माइनस का कर देते हैं इसे, तो देखो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब क्योंकि हमें डबल डिफरेंशियल निकालना है तो डबल डिफरेंशियल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो डबल डिफरेंशियल कैसे करेंगे इसका, देखो माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखना, इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो देखो ध्यान से, अब इसका हमने डबल डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है। अब तक किया नहीं था, अब हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था बस। अब देखो, अब एक्चुअली में हम कर देंगे डबल डिफरेंशियल। तो डबल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस, पहले माइनस का 1 आ गया जाएगा जो कि हो जाएगा प्लस का 1, यही होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 में माइनस 1 रेड हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो x की पावर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर -2, और डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। आगे मेरी बात समझ में। तो एक्चुअली में देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, ये था। अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर करो, क्या करो स्क्वायर, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर करो तो देखो क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो स्क्वायर में हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कि किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। आगे समझ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स ये है इक्वेशन y बराबर ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो बहुत ईजी है, देखो इसका तो आप कर लोगे आराम से, इसका कर लोगे। पहले ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम ऐसा करते हैं इसको u मान लेते हैं और इसका अलग से कर देते हैं। तो u बराबर हमने मान लिया x की पावर x। तो पहले इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। इसका करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा log u बराबर हो जाएगा log x की पावर x। अब हम जाते हैं log m की पावर n आ गया जाता है, तो क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, log u के क्या हो जाएगा 1/u और du/dx हो जाएगा बराबर। देखो यहाँ पे x को रखा और log x का क्या हो जाएगा इनटू में 1/x प्लस log x को रखा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो गया। तो देखो ये क्या हो गया आपका 1/u du/dx बराबर आ गया 1 + log x। क्या आ गया 1 + log x। देखो ध्यान से 1/u du/dx बराबर आ गया 1 + log x। अब ये u कहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में। तो du/dx बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 + log x और u क्या था, u तो हमने x की पावर x माना था, तो ये हो गया x की पावर x और 1 + log x। तो देखो ये x की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, y बराबर था e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स और प्लस x की पावर x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो ध्यान से, बहुत ईजी है ना, हो जाएगा। देखो dy/dx बराबर e की पावर x का क्या होता है, ये देखो e की पावर, ये पूरा x हो गया। तो पहले e की पावर x का e की पावर x, अब इनटू में इसका करेंगे सेक स्क्वायर x का। तो देखो सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x में 2 आगे आ जाएगा और सेक x हो जाएगा, और इनटू में आप सेक x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक x और tan x हो जाएगा। सेक x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक x tan x हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ये तो हो गया इसका पहले वाले पार्ट का। अब दूसरे पार्ट का 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/√1 - x स्क्वायर, ये होता है। और x की पावर x का तो हमने कर दिया, ये रहा x की पावर x और 1 + log x। बस इसको साइड कर लेना और हो गया। देखो अब ध्यान से 2 को आगे लिख दो, 2 tan x को लिख दो और ये लिख दो सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में e की पावर सेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस, देखो प्लस प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो 3/√1 - x स्क्वायर और प्लस हो गया ये x की पावर x और ब्रैकेट में 1 + log x। ये हो गया आपका फाइनल dy/dx। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले कि बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सबकी वीडियोस पड़ी हुई है, चैनल पर जाके देखिए, विजिट करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।